Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about static methods. Static methods basically वो methods होते हैं जिनके अंदर हम self parameter को use नहीं करते हैं. Static methods are the methods that don't use self parameter. अभी तक हमने जितने भी methods बनाए अपने क्लास के अंदर सबके सब मेथड्स के अंदर हमें सेल्फ पैरामीटर को इंक्लूड करना पड़ता था. अगर हम सेल्फ पैरामीटर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इन दैट केस हमको एरर मिल जाती थी. जैसे हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के नेम से एंड यहाँ पर सबसे पहले तो अपना एक इनेट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सेल्फ पैरामीटर को यहाँ पर पास कर सकते हैं. एंड यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट पास, कि अभी मुझे इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं करना है. पास करने से बेसिकली क्या होता है कि हमारा फंक्शन भी कंप्लीट हो जाता है एंड उस केस के अंदर हमको फंक्शन के अंदर कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, कुछ एट्रीब्यूट्स हमको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है. नाउ लेट्स मेक अनदर फंक्शन जिसका नाम हम ले लेते हैं हेलो, जो कि प्रिंट करवाएगा हेलो. ठीक है, यहाँ पर हमने ये फंक्शन बना लिया. लास्ट के अंदर जाकर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट एंड यहाँ पर s1 डॉट हेलो कर लिया. इसको सेव करेंगे एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक बार. यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको यहाँ पर एक एरर मिल गई है. एरर क्या मिल रही है, दैट इट टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वाज गिवन. यहाँ पर हम जितने भी मेथड्स बना रहे हैं उसके अंदर सेल्फ को लिखना कंपलसरी हो जाता है. अगर हम सेल्फ को मेंशन नहीं करते हैं तो हमको ऐसे ही एरर मिल रही होती है. नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि मेरे पास कोई एक क्लास है जिसके मैंने ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं. ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 है लेट्स से, एंड ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 3 है. ठीक है, अब जो सेल्फ पैरामीटर होता है वो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. सेल्फ अगर मैंने बनाया तो मैं उसको ऑब्जेक्ट 1 के लिए यूज़ कर सकती हूँ. सेल्फ मैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए यूज़ कर सकती हूँ. ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी हम यहाँ पर सेल्फ यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली हमको सेल्फ कब यूज़ करना होता है, जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं. स्टैटिक मेथड्स में एक चीज़ होती है दैट दे वर्क्स एट दी क्लास लेवल. क्लास लेवल मतलब कि हम इन मेथड्स को क्लास में ही बनाते हैं और क्लास के अंदर हमको इनको सेल्फ पैरामीटर से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है. मतलब इनके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ऑब्जेक्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता. अब अगर ऑब्जेक्ट का ही कोई रोल नहीं है तो फिर हमारे पास सेल्फ का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए. इसलिए हम इनको एक क्लास लेवल पे बनाते हैं. किस तरीके से बनाते हैं इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं. सबसे पहले वी राइट द क्लास, क्लास का नेम हो गया. उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं @स्टैटिक मेथड. बेसिकली इट इज़ अ डेकोरेटर. डेकोरेटर क्या होता है, डेकोरेटर बेसिकली हमको बताता है कि हम एक मेथड को स्टैटिक मेथड की तरह डिफाइन करवाना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जैसे एक नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है डेफ एंड यहाँ पर अपनी जो भी मेथड का नेम है एंड उसके अंदर जो भी प्रिंट हो रहा है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं. तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टैटिक मेथड की हमको ज़रूरत ही क्या पड़ी है, क्योंकि एक सेल्फ पैरामीटर ही तो पास करना है, वो तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट द लॉजिक. यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल नेम भी बना रहे हैं तो हमको बहुत सोच समझ के बनाना है. मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कोई ए नाम लिखा है और उसके अंदर आई एम राइटिंग लाइक टोनी, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा है. मुझे तो पता है कि हाँ चलो यहाँ पर ए के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है जो कि बेसिकली एक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट अगर कोई एक थर्ड कोडर आता है एंड अगर वो मेरे कोड को पढ़ेगा तो उनको क्या लगेगा कि व्हाट इज दिस ए है क्या. अब बाद में जाके पूरे का पूरा कोड पढ़ने के बाद उनको पता चलेगा कि ए के अंदर बेसिकली वी आर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ नेम. इससे अच्छा यहाँ पर अगर हम एक नेम वेरिएबल बना दें तो ये डायरेक्टली बता रहा है कि ये एक नेम वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक नेम टोनी सेव कर रखा है. तो हमारे पास जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं. यहाँ पर अगर हमने ये एक डेफ हेलो नाम का फंक्शन बनाया तो अगर इसके अंदर हम सेल्फ पास भी कर देंगे तो उसका यहाँ पर बेसिकली कोई मतलब निकलता नहीं है, राइट. यहाँ पर अगर मैं सेल्फ को पास भी कर दूँ तो उसका क्या मतलब है, ना तो मैं कोई ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ना मैं कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर ले रही हूँ. आई एम जस्ट प्रिंटिंग अ सिंपल स्ट्रिंग ओवर. तो यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर को लेना या ना लेना बिल्कुल सेम बात होनी चाहिए. यहाँ पर हम लिख सकते हैं @स्टैटिक मेथड. यहाँ पर ये VS कोड हमको सजेस्ट भी कर रहा है कि आप स्टैटिक मेथड ही लिखना चाह रहे हो, तो इसको हम लिख देंगे एंड इसको लिखकर फिर हम इसको एक बार रन करवाते हैं. इस केस के अंदर ही हमको कोई भी एरर नहीं देगा
और यहाँ पर ये सिंपली हेलो फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देगा और हेलो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। सो स्टैटिक मेथड बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो ये फंक्शन है, हमारा जो मेथड हमने डिक्लेयर कर रखा है, ये एक स्टैटिक मेथड है। अगर इसके अंदर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भी मिला, अगर आपको इसके अंदर सेल्फ पैरामीटर नहीं भी मिल रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डेकोरेटर को यूज करा है। नाउ डेकोरेटर बेसिकली होता क्या है उसको एक बार हम डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है। इट अलाउज अस टू रैप अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द रैप्ड फंक्शन विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग इट। अब के बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको सिंपल सारी भाषा के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली डेकोरेटर क्या होता है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन की तरह आप इमेजिन कर सकते हो, जो कि एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है एज एन इनपुट एंड फंक्शन को ही एज एन आउटपुट ये हमको दे रहा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टैटिक मेथड वाले यहाँ पर हमने जो डेकोरेटर बना रखा है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन को, यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया है हेलो फंक्शन, इसको पूरे फंक्शन को ये लेता है और इसका बिहेवियर चेंज कर देता है एंड उसके बाद ही हमको रिटर्न कर दे देता है। बेसिकली हमारे जो डेकोरेटर है उसका यही मेन फंक्शन होता है। बाकी डेकोरेटर्स को हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर और ज़्यादा डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। स्टार्टिंग मेथड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इट इज़ जस्ट कि हाँ हमको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा फिजिबल नहीं हो सकता कि बार बार वी हैव टू यूज सेल्फ पैरामीटर, वो भी वहाँ पर जहाँ पर सेल्फ की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ पर एक इनट फंक्शन बनाया है एंड लेट्स से हम यहाँ पर कोई नेम एट्रीब्यूट पास कर ले एंड यहाँ पर नेम पास कर देते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर वी हैव टू राइट s1 डॉट नेम ऑल्सो इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है, इतना कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नेम प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे क्या करना है, सिंपली आई हैव टू प्रिंट द नेम जो कि मेरे पास इस मेथड की मदद से कॉल हो जाएगा एंड उसके बाद आई हैव टू जस्ट कॉल हेलो s1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर हमको सेल्फ लिखना था। ओके तो यहाँ ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इट इज़ जस्ट कि हाँ हमको स्टैटिक मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करना ज़रूरी क्यों होता है, किसकी प्लेस पे यूज़ करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे जो स्टैटिक मेथड्स हैं ये क्लास लेवल पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे काम नहीं करते हैं। बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पर हम सेल्फ पैरामीटर को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं एज एन आर्ग्यूमेंट उनको भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। So yeah, that's all for today. Subscribe to the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.